एआईसीसी मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा उदयपुर घटना के आरोपी का बीजेपी से संबंध। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कांग्रेस कभी आतंकवाद पर नहीं करती राजनीति। सीएम बघेल ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बोले जनजातीय क्षेत्रों के जर्जर छात्रावास, आश्रम और स्कूलों के भवन की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराएं। निकाय चुनाव के रण में सीएम शिवराज रतलाम में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो, देवास और सीहोर में भी जनसभा। उदयपुर की घटना पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा देश के लिए अब समस्या बन गई है कांग्रेस। राजस्थान जैसी घटना यूपी में होती तो तालिबानियों के खानदान का पता नहीं चलता। बिलासपुर में पिता ही निकला मासूम का हत्यारा, आरोपी पिता को सीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया। शुक्रवार से लापता मासूम का शव बरामद हुआ। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में बेकाबू हुए हालात, प्रदर्शनकारियों ने पीएम के निजी आवास में लगाई आग, देश में बनी राजनीतिक इमरजेंसी की स्थिति। टीम इंडिया ने लिया एजबेस्टन की हार का बदला, दूसरे टी20 में भारत ने इंग्लैंड को 59 रनों से मात दी, सीरीज पर किया कब्जा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जुटे हुए हैं दिग्गज। सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार भी लगातार चल रहा है। तो तूफानी चुनाव प्रचार में लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देखे जा सकते हैं। कल भी वो रतलाम में रहे थे, सीहोर में रहे थे। आज आपको बताएं, माफ कीजिए, आज जो है वो रहने वाली है जनसभा रायसेन में और सीहोर में और मुरैना में। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। मुरैना में शाम 7 बजे रोड शो और सभा भी होनी है। तो कल रतलाम में वो रहे थे और आज रायसेन में रहने वाले हैं। सीहोर में भी सभा जो है वो होने वाली है। मुरैना में भी शाम 7 बजे रोड शो और जनसभा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से लगातार प्रचार प्रसार का जो दौर है वो चल रहा है। अमृतांशी जुड़ गई हैं। अमृतांशी, कल भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री की तरफ से देखने को मिला था। 3 जनसभाएं की थी और आज भी 3 जनसभाएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नगरीय निकाय चुनाव के अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो लगातार जो धुरंधर हैं वो यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज भी जो हैं वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले वो आज रायसेन पहुँचने वाले हैं और रायसेन जाकर वहाँ पर वो जनसभा करने वाले हैं। वहाँ पर प्रत्याशियों के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो सीहोर इलाका जो कि सीएम का गृह क्षेत्र माना जाता है, वो वहाँ पर जाने वाले हैं और बुधनी और आष्टा में वो जनसभा करने वाले हैं। हालांकि महापौर और पार्षद प्रत्याशी दोनों के समर्थन में ये जनसभा होने वाली है, क्योंकि बीजेपी लगातार जो है वो प्रचार कर रही है। उसके बाद अगर हम आखिर में बात करें तो सीएम शिवराज जो है उनका मुरैना दौरा रहने वाला है और मुरैना में उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस पूरे दौरे में शामिल होने वाले हैं। और खासकर मुरैना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो रोड शो और जनसभा दोनों ही करने वाले हैं। तो ये मौका खास भी होने वाला है, क्योंकि इससे पहले अभी थोड़े दिन पहले ही जो पूर्व सीएम कमलनाथ है वो मुरैना पहुंचे थे और उन्होंने मुरैना पहुंचकर जनसभा की थी। और आज सीएम शिवराज खुद पहुंचने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस पूरे दौरे में उनके साथ शामिल होने वाले हैं। तो सीएम शिवराज तूफानी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं दूसरे चरण के लिए। अगर हम बात करें, चाहे हम बुधनी आष्टा की बात करें, वो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों में है कि जितने भी प्रत्याशी इस समय मैदान में उतरे हुए हैं सभी का प्रचार प्रसार जो है बड़ी ही जिम्मेदारी से करना है, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को करना। हालांकि वीडी शर्मा हमें जरूर दिखाई देते हैं उनके साथ जब भी वो जनसभाएं करते हैं। अमृतांशी, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण में दिग्गज नेता जुड़े हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस की कमान जो है वो पूर्व सीएम कमलनाथ ने संभाली है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी की कमान संभाल रखी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अब भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। भोपाल, नर्मदापुरम, बुरहानपुर में भी भारी बारिश की आशंका है। खंडवा, खरगोन, धार, देवास में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अनूपपुर, उमरिया, कटनी, छिंदवाड़ा में भी अलर्ट है। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अमृतांशी बनी हुई है। अमृतांशी, भोपाल हो गया, नर्मदापुरम हो गया या फिर अन्य जिले हो गए जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभी अगर हम भोपाल की बात करें तो कैसा मौसम वहां पर देखने को मिल रहा है?
देखिए, राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल में कल देर रात गरज चमक के साथ काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर मौसम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कें गीली हैं और लगातार सुबह से ही जो मौसम है वो चढ़ा हुआ है और बारिश होने की पूरी संभावना मौसम विभाग ने यहाँ पर जता ही दी है। अगर हम बात करें तो कल देर रात तक काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और कई इलाके राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें, चाहे पुराने शहर के इलाके की बात करें या निचली बस्तियों की बात करें, तो वो पूरी जगह जो है वो जलमग्न हो गई थी। और उसके बाद अगर ये भी एक चीज़ हुई है कि कल गरज चमक बहुत ज़्यादा हुई है, रात भर कल गरज चमक का दौर जारी रहा और राजधानी भोपाल में तेज़ बारिश का दौर भी जारी रहा। तो कहीं ना कहीं जो अलर्ट मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था वो बिल्कुल उनका पूर्वानुमान सही साबित हुआ है और अगले 24 घंटे में भी कई जगहों पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी है। अगर हम बात करें भोपाल, नर्मदापुरम संभाग की, शहडोल संभाग की, जबलपुर संभाग की, तो सभी जगह बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और अति भारी बारिश के साथ भारी बारिश की कई जगहों पर चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। तो लगातार जो मानसून है वो मध्य प्रदेश में सक्रिय है। हालांकि बीच में सिस्टम थोड़ा सा कमजोर हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में मानसून दोबारा सक्रिय है और भारी बारिश राजधानी भोपाल, इंदौर, शहडोल, जबलपुर संभाग समेत सभी जगह देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें उन इलाकों की जहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उससे निपटने के लिए क्या कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं, साथ ही व्यवस्थाएं उसके लिए क्या की हुई हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो कल देर रात ये माहौल हुआ था कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, अति भारी बारिश राजधानी भोपाल ने कल देखी और कई ऐसी जगह थी, निचली बस्तियां थी जो कि जलमग्न हो गई। हालांकि देर रात का समय था, रात के 1:30 से 2 बजे के बीच का समय था, तो कोई भी अमला उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच पाया। हालांकि नगर निगम लगातार दावा कर रहा है कि उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी, लेकिन कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल के ड्रेनेज सिस्टम में एक बड़ी खामी नजर आ रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बारिश होती है उतना ज़्यादा जलभराव जो है पुराने भोपाल समेत निचली बस्तियों में होने लग जाता है। नगर निगम दावा कर रहा है कि उन्होंने पूरी रोड्स बना दी हैं, ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू कर दिया है। साथ ही अगर वो ये भी बात कर रहे हैं कि नालों की सफाई पूरी तरीके से हो चुकी है। हालांकि राजधानी भोपाल में बारिश को लेकर एक कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है, जहां पर लोग कॉल करके सीधे वहां पर बातचीत कर सकते हैं और जो भी उनकी परेशानी है उसको बता सकते हैं। लेकिन कब ये कंट्रोल सेंटर एक्टिव होगा ये देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राजधानी भोपाल में तेज बारिश का दौर लगातार शुरू हो चुका है और देर रात के समय अगर बारिश होती है तो यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं जो तेज़ बारिश है वो निचली बस्तियों, पुराने इलाकों में जो है परेशानी का सबब बन रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान सीएम ने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। सीएम शिवराज ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। नसरुल्लाहगंज के नौजवान बच्चों को विशेषकर व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले उनको मैं आह्वान करता हूँ वो आगे आए। इसी साल मैंने बनाई मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना, जिसमें 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन तुम्हें मिलेगा, जिसका ब्याज मैं बड़ा हिस्सा ब्याज का मैं भरवाऊंगा और अपना बिजनेस, अपना काम धंधा स्टार्ट करो। ये छोटे छोटे काम धंधा करने वाले। एमपी में बढ़ा हनुमान चालीसा का विवाद। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वीआईटी कॉलेज में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में दरअसल ये पाठ किया गया। वहीं आपको ये भी जानकारी दें कि वीआईटी कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। एनएसयूआई ने केस दर्ज करने की मांग की। हनुमान चालीसा पाठ में सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए एनएसयूआई के। तो एनएसयूआई ने पाठ जो है वो हनुमान चालीसा का किया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता दरअसल इकट्ठा हुए कॉलेज में और जमकर यहाँ पर एक तरफ तो नारेबाजी की गई, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। एमपी में हनुमान चालीसा का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वीआईटी कॉलेज के एनएसयूआई के छात्र जिन्होंने पाठ किया, कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, उन्होंने हनुमान चालीसा का एक जगह इकट्ठे होकर पाठ किया है। उत्तम मिश्रा, उनके विधायक रामेश्वर शर्मा जो रोज हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वो कहाँ है? वो इस मामले पे जवाब क्यों नहीं देते? कॉलेज प्रबंधन की जो भूमिका है वो गोलमोल है। हमने जो हमारे प्रतिनिधि मंडल ने उनसे बात करी, वो भी उनको भी संतुष्टि नहीं दे पाए कॉलेज प्रबंधन के लोग। हमारी स्पष्ट मांग है शासन और प्रशासन से कि कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ
संविधान की धाराओं के अंतर्गत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की भावनाओं के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज की जाए। अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो एनएसयूआई के चरणबद्ध आंदोलन पूरे प्रदेश में लगातार जारी रहेगा। तो एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। देखिए, इकट्ठे हुए वो एक जगह और उसके बाद यहाँ पर जमकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो कॉलेज प्रबंधन है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग भी इनकी ओर से की गई है। तो अक्सर विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहने वाले मिर्ची बाबा एक बार फिर से सुर्खियों में बन गए हैं अपने नए बयान की वजह से। मिर्ची बाबा ने कहा, फिल्म काली और आश्रम के निर्देशकों का सिर काटकर लाने वालों को 20 लाख का इनाम दिया जाएगा। वहीं अब मिर्ची बाबा के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने नाराजगी जताई है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मिर्ची बाबा ने प्रजातांत्रिक देश में गैर प्रजातांत्रिक बात की है। मिर्ची बाबा को अगर कोई आपत्ति थी तो उन्हें न्यायालय की शरण में जाना चाहिए था। सवाल इस बात का है, अब साधु संत को अपनी गरिमा खुद बनाना चाहिए। हमें क्या आचरण अपने अपनाएं, किस तरह की भाषा बोलें तो लोगों में नाराज़गी नहीं होगी। मैं कोई किसी का ना पक्षधर हूँ, मिर्ची बाबा का ना विरोधी हूँ, लेकिन उनको सलाह देता हूँ कि इस तरह की भाषा प्रजातांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खरगोन में रोड शो करने पहुंचे। इसी दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब देश की समस्या बन गई है। देश विरोधी गतिविधियां जहां भी होंगी उन्हें नेस्तनाबूद किया जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों में अगर राजस्थान जैसी घटना होती तो ऐसा करने वाले तालिबानियों के खानदान का पता नहीं चलता। वहीं खरगोन दंगे को लेकर कहा कि यहाँ के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। खरगोन में अब सिर्फ विकास ही नहीं, सुरक्षा की भी आवश्यकता है। इस प्रकार की आतंकी गतिविधियों को अब खरगोन में पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस देश के लिए अब समस्या बन गई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब मैच होता है और पाकिस्तान जीतता है तो हिंदुस्तान का नमक खाने वाले लोग पटाखे फोड़ते हैं। इसे बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो समझ में आ रहा था कि हमारे देश का है, क्योंकि वो ट्रेलर बहुत साफ दिखाई दे रहा था, देशी व्यक्ति, पर नीचे कैप्शन नहीं लिखा था, तो समझ नहीं पाया कहाँ का है। मैंने फिर सोशल मीडिया पर थोड़ा सर्च किया, वो उदयपुर का है। राजस्थान की घटना, कांग्रेस की सरकार वहां के मुख्यमंत्री के साथ पेशर में पूर्ण बयान देते हैं। पता है, वो कहते हैं कि इस हत्या के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ। सरकार कांग्रेस की लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के अधीनस्थ है, और मुख्यमंत्री बेशर्मी पूर्ण बयान देते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री। खबर बड़वानी से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान समाप्त हो चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी ने जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान ओम सोनी ने पंचायत और जनपद पंचायत में जीत को लेकर दावा किया। उन्होंने कहा कि 14 जिला पंचायत सदस्यों में 10 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। साथ ही कहा कि 7 जनपद पंचायतों में भी बीजेपी की ही जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी बड़वानी जिले ने जिला पंचायत में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के 14 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, जिसमें 10 उम्मीदवार भारी बहुमतों से विजय हुए हैं, और कांग्रेस जो 4 सीट जीती है वो भी आयातित सीट जीती है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 जनपद है, बड़वानी जिले की 7 ही जनपद में बहुमत लेकर आई है। रतलाम में आचार संहिता के दौरान हर्ष फायरिंग हो गई। देर रात सरपंच के चुनाव में गोली चली। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं करता। तो देखिए, यहाँ पर हर्ष फायरिंग जो है वो की गई है। जी हाँ, हर्ष फायरिंग हुई। आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन जो है वो किया जा रहा है। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
मुरैना से खबर, जहां बदमाशों ने सरेआम 2 लोगों को गोली मार दी। गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बदमाशों ने सरेआम 2 लोगों को गोली मारी और ये देखिए गोली मारते हुए दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। इस वीडियो में बदमाश गोली लगने से 2 लोग घायल भी हो गए और सरेआम दरअसल ये गोली मारी गई है मुरैना में। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। तो बदमाशों ने 2 लोगों को सरेआम गोली मारी और दूसरे को भी, चूंकि ये कुर्सी पर जब बैठे हुए थे उसी दौरान एक शख्स आता है और गोली चला देता है। दूसरा भागने की कोशिश करता है, उसके ऊपर भी गोली चला देता है। उसके बाद दोनों ही ये जो शख्स हैं वो घायल हो गए हैं गोली लगने से। वहीं दूसरी तरफ बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के सामने आया है। दतिया में बस का किराया न देने पर हंगामा हो गया। किराया मांगने पर बस कंडक्टर की पिटाई की गई। बीच बचाव करने वाले लोगों से भी मारपीट की गई है। मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। इंदरगढ़ थाने से 500 मीटर दूरी पर ही मारपीट हुई ये घटना हुई है। दतिया के इंदरगढ़ कस्बे की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बस का किराया मांगा लेकिन उसी दौरान विवाद हो गया। विवाद के बाद यहाँ पर बस कंडक्टर की पिटाई जो है वो कर दी गई और ये देखिए बस कंडक्टर की पिटाई जो है वो की गई। बस का किराया मांगने को लेकर दरअसल ये विवाद हुआ और इस घटना का जो वीडियो है वो सामने आ गया है। वहीं आपको बताएं कि इंदरगढ़ कस्बे की घटना बताई जा रही है। अब ये 2 तस्वीरें देखिए जहां पर घटना का सीसीटीवी जो है सामने आया। ये 2 तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि बदमाशों ने गोली दाग दी और दूसरी तस्वीर में बदमाश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर से अब खबर, जहां छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। कॉलेज के बाहर जमकर हुई मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। महाराजपुर क्षेत्र के भिंड रोड का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराजपुर क्षेत्र के भिंड रोड से दरअसल ये मामला सामने आया और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी दें कि चलिए दतिया से इस बार एक बड़ी खबर, चूंकि किराया मांगने पर बस कंडक्टर की पिटाई कर दी गई। बस का किराया न देने पर हंगामा हुआ है। बीच बचाव करने वाले लोगों से भी मारपीट बदमाशों ने की है। जी हां, हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई हैं। तो मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बस का किराया न देने पर दरअसल यहाँ हंगामा हो गया। तो बस का किराया ना देने पर दरअसल ये हंगामा हो गया और इसके अलावा ये जो पूरी घटना है वो वायरल हो रही है। तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल भी करेगी और जो बीच बचाव करने आए लोग उनको भी यहाँ पर पीटा गया है। उनके बीच में भी विवाद हो गया। ग्वालियर से अब खबर, जहां छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई। कॉलेज के बाहर जमकर मारपीट हुई है। मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। महाराजपुर क्षेत्र के भिंड रोड का मामला बताया जा रहा है। तो छात्रों के 2 गुटों में दरअसल ये मारपीट हो गई और ये देखिए मारपीट जो है वो छात्रों के गुटों में चल रही है और बड़ी ही बेरहमी के साथ दरअसल एक दूसरे को पीटा भी जा रहा है। महाराजपुर क्षेत्र के भिंड रोड पर दरअसल ये मारपीट हुई।
खबर अब शहडोल से, जहां इस आधुनिक युग में लोग चोरी से बचने और सुरक्षा के लिए अपने घरों दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं। इस कैमरे से सुरक्षा के अलावा चोरी की वारदात में कमी आती है, लेकिन चोर इतने शातिर हो गए हैं कि सीसीटीवी कैमरे की ही चोरी करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें सीसीटीवी चोर शहडोल में सक्रिय हैं। चोर दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे की चोरी कर रहे हैं। शातिर चोर से यहां पर एक गलती हो गई कि वो खुद भी चोरी करते हुए सीसीटीवी में भी कैद हो गया। चोरी का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। सीसीटीवी चोरी का शिकार शोरूम संचालक ने मामले की शिकायत पुलिस से कर दी है। मामला बुढ़ार थाना क्षेत्र के अमरकंटक रोड स्थित एक कार श्रृंगार शोरूम का है। उमरिया के रेलवे कोल साइडिंग से चोरी की दिलचस्प खबर सामने आई। यहां चोरी करने वाला चोर खुद पिंजरे में ही फंस गया। बता दें कि चोर देर रात एसी और बैटरी की चोरी करने घुसा था। इस दौरान चोर पिंजरे में फंस गया। वहीं सुबह आए कर्मचारियों की नजर जब चोर पर पड़ी, जिसके बाद कर्मचारियों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। तो चोर चोरी करने के लिए आया तो हुआ था, लेकिन खुद ही शिकंजे में फंस गया। उसके बाद सुबह जब कर्मचारी यहां पर पहुंचे तो उन्होंने इस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया और साथ ही उसका वीडियो भी बना लिया। बुरहानपुर में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें, कुछ दिनों पहले अस्पताल के वार्ड बॉय पर मरीजों के परिजनों ने शराब पीकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद हमारे चैनल यानी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया। वहीं खबर दिखाने के बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अस्पताल के सभी कर्मचारियों को बुलाकर टीआई एपी सिंह ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर अस्पताल में इसके बाद अगर कोई ऐसी घटना सामने आती है तो सीधी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में पानी का संकट गहराता जा रहा है। 1991 में सरकार ने ग्वालियर वासियों के लिए चंबल नदी का पानी ग्वालियर में देने का वादा किया था, लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी इस योजना पर कोई काम नहीं किया गया। वहीं अब ये मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में पहुंच गया है। याचिकाकर्ता का कहना यह है कि चंबल का पानी लाने के लिए योजना लगभग 3 दशक पहले बनी थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके बाद कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर पीएचई और नगरीय प्रशासन विभाग को नोटिस जारी करके 1 महीने में जवाब मांगा है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 1995 से उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू होना था और 2001 में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, परंतु आज तक उसके संबंध में कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है। इस कारण ये जनहित याचिका डॉक्टर श्रीमती राखी शर्मा द्वारा लगाई गई है। ग्वालियर में खनन माफिया का आतंक, वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। खनन माफिया ने अपने साथी को भी छुड़ाया। ट्रैक्टर ट्रॉली और साथी को छुड़ाकर भागे खनन माफिया। वहीं हमले में वन कर्मचारी जख्मी हैं। तो वन विभाग की टीम पर हमला किया। खनन माफियाओं के हौसले जो हैं वो बुलंद हैं और साथ ही अपने साथी को भी खनन माफियाओं ने छुड़ा लिया। ट्रैक्टर ट्रॉली और साथी को छुड़ाकर खनन माफिया भाग गए। बुरहानपुर में एक अनोखी शादी की तस्वीर देखने को मिली, जहां बग्गी पर निकली बारात और उस पर सवार दुल्हन का डांस काफी पसंद किया जा रहा है। काला चश्मा लगाकर बग्गी पर सवार दुल्हन ने जमकर डांस किया। माता पिता ने दुल्हन की इच्छा के अनुसार उसे बग्गी पर बैठाकर उसकी बारात निकाली। दुल्हन ने अपने माता पिता से वादा भी किया कि शादी में कोई भी रोएगा नहीं। दुल्हन की उसकी इच्छा के अनुसार शादी होने पर वो काफी खुश है। दुल्हन दीपा लाखवानी ने लड़कियों और उनके माता पिताओं से अपील की है कि बेटी की शादी उनकी इच्छा के अनुसार ही की जाए। सबसे पहली बारात मेरी सिस्टर किरण लाखवानी की बुरहानपुर में निकली थी। उसके बाद काफ़ी लड़कियों की शुरुआत हुई। मैं थैंकफुल हूँ बुरहानपुर का, जो वो समानता का पूरा हमें राइट देते हैं। हर शादी को वो लड़का और लड़की जैसा ट्रीट करते हैं, जो मेरा भी सपना था, मेरी फैमिली की वजह से पूरा हुआ। मैं सभी को संदेश दूंगी कि छोटा सा भी डिफरेंस आपको नहीं करना है लड़के और लड़की की शादी में। हम भी करोड़ों में एक हैं, ठीक है, तो सभी के लिए करना चाहिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।